2013 में लागू हुआ। 2005 आरटीआई सूचना का अधिकार कि हमारी ग्राम पंचायत में कितना पैसा आया और पैसा कहां खर्चा, उसकी जानकारी हर आदमी को होनी चाहिए। सूचना का अधिकार कानून लागू करो, 2005 में लागू हुआ। मनरेगा कानून 2006 लागू करो, लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। तो 2006 से लेकर 14 तक हम लोग लड़ाई लड़े कि भाई ये कानून बना, इसे लागू करो, ये कानून बना, इसे लागू करो, ये कानून बना, इसे लागू करो। लागू करने की लड़ाई हम लोग लड़े। 2014 के बाद हम लोग कानून वापस लेने की लड़ाई आज तक लड़ रहे हैं। एक सीएनआरसी की जो बात कर रहे थे पिंटू भाई, अभी इसी प्रांगण में, इसी मैदान में हम लोग सीएनआरसी के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे थे। ढेर सारी पुलिस आकर हमारे सारे कागज, पूरा झोला का झोला छीन कर लेकर चली गई और हमको जो है घुड़की देकर। और उसमें बात क्या कर रहे थे, भाई आसाम में सीएनआरसी हुआ था, बड़ा भाई देश का नागरिक है और छोटा भाई घुसपैठी, ये कैसे हो सकता? लेकिन बड़े भाई के पास कागज थे, उसने अपने कागज दिखा दिए, छोटे भाई के पास कागज नहीं थे, वो कागज नहीं दिखा पाया, तो एक घर में रह रहा, एक डिटेंशन सेंटर में रह रहा। तो यही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वहां के सांसद, जो उस इलाके का सांसद था, उसने अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाई, और जो यूपी में होगा तो क्या करेंगे। लेकिन हाँ, उसके बदले एसआईआर ले आई सरकार, रोक तो नहीं पाए लेकिन रुका था। दूसरे नंबर में नोटबंदी, रात में नवंबर में नोटबंदी में, जैसे अभी कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान हमारे ग्रामीण मंत्री कि सबको 125 दिन काम मिलेगा, ऐसे ही नोटबंदी में कहा गया था, हम लोग खुश थे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े लोगों से सारा काला धन वापस लाया जाएगा, आप लोग जनधन खाता खुलवाइए, सबके खाते में 15 लाख आएंगे। हम लोग खुश थे। लेकिन आखिरी में लाइन में किसको लगना पड़ा? हम सबको। 500 वाला नोट 400 का किसने बेचा? गरीबों ने। 2000 का नोट मिला, उसको 1900 में किसने भुनाया? गरीबों ने। छोटे व्यापारियों का नुकसान हुआ, गरीब मजदूरों का नुकसान हुआ, शादी गरीबों की टूटी, पढ़ाई गरीबों की बर्बाद हुई, दुकानें गरीबों की बंद हुई। नोटबंदी जाने के बाद तुरंत पास मशीन आई,